नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी से मैं चर्चाएं कर रहा था मेरे भाई, लगातार आप सभी से बात कर रहा था मैथ पे, गणित को लेकर के मैं बात कर रहा था। तो गणित में हम बात कर रहे थे आप सभी से प्रतिशत पे मैं बात कर रहा था। तो प्रतिशत में मैंने बहुत सी चीजें आप लोगों को बता दी हैं और ये भी बता दिया है कि प्रतिशत के प्रश्नों को 1 से 2 सेकंड में कैसे करते हैं मेरे भाई, वो भी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब तो मैथ के साथ आप लोग खेलना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब तो अच्छा भी लगता होगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर सच में क्या मैथ इतनी आसान है। तो हाँ मेरे भाइयों, मैथ इतनी ही आसान है। यदि किसी भी बच्चे को मैथ में कोई समस्या हो यानी गणित में कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता। आइए अब हम बात करते हैं। मैंने आपको परीक्षा में पास और फेल संबंधी प्रश्नों पे मैंने बात कर ली थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे वेन डायग्राम पे प्रश्न, वेन आरेख पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो पहला प्रश्न है, एक ग्रुप में कुछ विद्यार्थी यदि 70% विद्यार्थी केवल मैथ को पढ़ते हैं तथा 60% विद्यार्थी केवल इंग्लिश को पढ़ते हैं और 120 विद्यार्थी दोनों विषयों को पढ़ते हैं तो ग्रुप में मेरे कितने सदस्य हैं मेरे भाई, ये पूछा गया है। आपसे पूछा गया है ग्रुप में कितने सदस्य हैं। यदि मैं इसके आंसर की मैं बात करा मेरे बच्चा, यदि मैं बात करता 30 70 30 कितने 7 6 13 30 3 6 12 40 यानी कि ग्रुप में कितने सदस्य हैं मेरे भाई, तो 400 सदस्य हैं। ये आंसर कैसे आया तो मैं ये भी बताऊंगा। ऐसे खतरनाक और घातक ट्रिकों के साथ देखने के लिए कैसे ये 400 आया देखना है। यदि मैं कर सकता हूं ऐसे मेरे भाई तो आप भी कर सकते हैं। हर एक दुनिया का हर एक बच्चा कर सकता है। तो इसका आंसर 400 आया कैसे, तो यदि मैं उसकी बात करता मेरे भाई तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को देखना क्या होता है, एक चीज मैं बताता हूं। हमेशा स्टूडेंटों की संख्या यदि मैं बात करता, बेसिक चीज मेरे भाई इसे समझ लेना, जो बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। एक प्रश्न को आपको समझना है, उसके बाद नहीं समझना है मेरे भाई। एक प्रश्न को देख लो ध्यान से, इस बोर्ड पे मैं क्या लिख रहा हूं, और उसके बाद मत देखना भाई मैं प्रश्न दूंगा आंसर आपका होगा, ये मेरा दावा है। हमेशा विद्यार्थी जो होते हैं यानी कि स्टूडेंट जो होते हैं 100% होते हैं, यानी कि ग्रुप में यदि सदस्य होते हैं 100% होते हैं। ठीक है, ना 100% से ज्यादा होंगे, ना तो 101% होंगे, ना तो 99। कहने का मतलब है ना तो कम होंगे ना तो ज्यादा होंगे, कितने 100%। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि सर 70% विद्यार्थी केवल मैथ को पढ़ना पसंद करते हैं। भैया 70% है मैथ को पढ़ना पसंद करते हैं तथा 60% विद्यार्थी जो हैं केवल गणित मतलब इंग्लिश को पढ़ना पसंद करते हैं और 120 विद्यार्थी जो दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य हैं मेरे भाई, हमने आपसे बताया कि हमेशा कितने प्रतिशत होते हैं बच्चे, 100%, इससे ज्यादा नहीं होते मेरे भाई। तो करना क्या है, अब मैं देख रहा था 70% बच्चे किसमें हैं, मैथ में। बहुत बेसिक चीजें हैं, मैथ को पढ़ते हैं मैं मान लेता। अच्छा 60% बच्चे जो हैं वो इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं। और क्या कहते हैं 120 स्टूडेंट जो हैं दोनों विषयों को पढ़ते हैं। क्या दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं मेरे भाई, ये हमारा प्रश्न है और कुछ नहीं है। भाषा का खेल है, बस भाषा को समझना है, आंसर देना है और कुछ नहीं मेरे भाई। तो इतनी चीजें करनी थी। तो कहने का मतलब है ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, हमने आपको बताया हमेशा जो स्टूडेंट होते हैं या कुछ भी होता है हमेशा अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। इससे ना ज्यादा कम होगा ना तो कम, ना ज्यादा होगा और ना कम होगा। तो कहने का मतलब है मेरे भाई यहाँ पर कहानी कुछ और है कि हम बना लेते हैं, 2 डायग्राम बना लेते हैं। 2 डायग्राम हमने बना लिया है, ठीक है, ये दिख रहे होंगे। अब मैं बात कर लेता कि 70% बच्चे कितने हैं मैथ के हैं, मैथ कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ते हैं। यदि मैं बात कर लेता मैथ कितने प्रतिशत पढ़ते हैं बच्चे, 70%। यदि ये डायग्राम बनाना सीख गए मेरे भाई तो समझ लेना वेन आरेख सीख गए, हर एक प्रश्न को 1 या 2 सेकंड में कर देंगे मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता इंग्लिश के कितने प्रतिशत बच्चे हैं। यदि मैं इंग्लिश की मैं बात कर लेता, ENGLISH की मैं बात कर लेता, इंग्लिश की मैं बात कर लेता भाई, इंग्लिश पे मत ध्यान देना, लैंग्वेज पे मत जाना, मैं मैथ का टीचर हूँ, इंग्लिश ना आती है। मैं बात करता तो 60% बच्चे जो हैं 60% बच्चे जो हैं इंग्लिश को पढ़ते हैं।
अब ये देखो 70% ये, और कहते हैं 120 बच्चे जो हैं, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया 120 बच्चे जो हैं वो दोनों को पढ़ते हैं। कहने का मतलब है दोनों विषयों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? दोनों विषयों को पढ़ते हैं मेरे भाई। कितने? दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं, वो मैथ भी पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं। ये चीज कहानी है। अच्छा बेटा एक चीज मैं बताऊं, हमेशा जो होता है 100% होता है। 70% ये हो गए और ये कितने हो गए? 60% हो गए। अब यदि मैं इसे ऐड करता हूं तो कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? इसे मैं ऐड कर देता तो 7 6 कितने होते? 13, 130% होता है। अच्छा एक चीज ये बताओ बेटा, मैंने बताया था कि सर 100% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। इसका मतलब हमने किसी को ज्यादा बार ऐड कर लिया, यानी कि 2 बार ऐड कर लिया है। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि हम 130% से 100% को कम कर देंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट हमेशा कितना आता है? 100%। जब हम 100% कम कर देते हैं प्यारे बच्चों, जब हम 100% कम कर देते हैं तो कितना बचता? 30%। कितना बचता? 30%। इसका मतलब 30% बच्चे ऐसे हैं, 30% हमने किसी को अधिक जोड़ा। किसको जोड़ा मुझे नहीं पता। 30% की वैल्यू की यदि मैं बात करता मेरे बच्चों, कितनी दी है? 120। ये जो दोनों बच्चे हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू दी है। अब इसे मैं कट करता हूं, 0 से 0, 3 से 1 कम, 3 1 कम 4, कितने? 1% की वैल्यू की मैं बात करता प्यारे बच्चों 4 है। तो इसका मतलब सर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी? 400। 100% की वैल्यू कितनी? 400। तो कहने का मतलब है ग्रुप में कितने सदस्य हैं मेरे बच्चों? तो ग्रुप में कितने सदस्य? 400। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इस प्रश्न को मैं फिर से बता देता हूं प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से बताता हूं बच्चों के लिए, जैसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जगह की थोड़ी सी शॉर्ट थी, इसीलिए मैं यह चाह रहा था। मैं यहाँ पे देखना होता बेटा, ये सबसे पहले ये होता है, ऐसे मुझे डायग्राम बनाने हैं, 2 गोले बना लेना है, ठीक है। यही पे 2 गोले बने हुए हैं। इसका मतलब सर 70% जो थे बच्चे थे किस मैथ में पढ़ रहे थे, केवल मैथ पढ़ना पसंद करते थे। सर 60% बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश पढ़ना पसंद करते थे, और सर 120 बच्चे ऐसे थे जो दोनों को पढ़ना पसंद करते। कहने का मतलब यदि बेटा मैं बात करता, ये ऐसे बच्चे हैं, ये केवल ऐसे बच्चे हैं जो क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं? केवल इंग्लिश। ये यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है। अब मैं बात करता मेरे भाई, और इधर में देख लेता, यदि मैं इसकी बात कर लेता, डायग्राम समझो मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था। यहाँ पर भी तो कहने का मतलब इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम की यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, इसमें दोनों के हैं। किसने हैं? दोनों हैं बच्चे, ठीक है। ये बात मैं कहना चाह रहा था। लेकिन हमें करना क्या है बेटा, हमेशा मैंने बताया था 100% होता है, 100% से ज्यादा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये कर लेना है कि सर 70% यहाँ दिया है, 70% यहाँ दिया है और 60% यहाँ दिया है। बेटा इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाता है? 130% आ जाता है। कितना आ जाता है सर? 130% आ जाता है। सर 130% आ गया, लेकिन 100% होता है, इसका मतलब 30% मैंने किसी को अधिक यानी 2 बार ऐड कर लिया। तो बेटा 100% इससे कम कर देते हैं। यदि 100 कम कर देते तो कितना आ जाता है सर? 30% आता है। 30% की वैल्यू बेटा कितनी होती? ये वाली वैल्यू होती 120, जो लिखा होता है 120 लिख दिया। 0 से 0 कटा, 3 से 1 कम, 3 1 कम 4, 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12। तो 1% की वैल्यू बेटा कितनी? 4। तो 100% की वैल्यू बेटा कितनी? 100% की वैल्यू कितनी? 400। तो कहने का मतलब उस ग्रुप में कितने सदस्य थे? तो उस ग्रुप में कितने सदस्य थे? 400 सदस्य थे। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत ही चीजें आसान है। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूं मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता आप सभी से, ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं, हम आपको समझा रहे थे मेरे भाई, तो इतना टाइम लग रहा था, इतना टाइम लगता, वैसे इतने टाइम का तो खेल भी ना है। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम सीधा लिख लेते हैं, एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों 70% बच्चे, यदि मैं बात कर लेता 70% की जगह में 60% कर देता। सर 60% बच्चे जो हैं, 60% बच्चे जो हैं मैथ पढ़ना पसंद करते हैं। कितने? मैथ पढ़ना पसंद करते हैं।
मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, 60% स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं। और मैं बात कर लेता बेटा, और यदि मैं बात कर लेता 60% ये पढ़ते हैं, 60% बच्चे मैथ पढ़ते हैं, और मैं बात करता बेटा 50% बच्चे, मैं बात कर लेता 50% बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। कहने का मतलब है हिंदी पढ़ते हैं मेरे भाई। एक ग्रुप में एक ग्रुप है मेरे भाई, बच्चों का ग्रुप है, 60% बच्चे मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, 50% बच्चे क्या पढ़ना पसंद करते हैं मेरे भाई, हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। और मैं बात कर लेता, यदि मैं बात करता 50 स्टूडेंट जो हैं, 50 बच्चे दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। किसको? दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं, दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। तो ग्रुप में कितने सदस्य होंगे? तो ग्रुप में कितने सदस्य होंगे मेरे भाई, ये पूछा गया है आपसे। ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, कितने सदस्य होंगे मेरे भाई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं? तो हमने डायरेक्टली प्रश्न को लिख दिया है, प्रश्न की भाषा को नहीं लिखा है। यानी एक ग्रुप है, उसमें 60% बच्चे मैथ के हैं जो केवल मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, 50% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, तथा 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य होंगे? तो ग्रुप में कितने सदस्य होंगे? तो मेरे भाई ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं? तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को किया कैसे जाता है, यदि मैं उसकी बात करूं तो प्यारे बच्चों, आपको 2 डायग्राम बनाने होते हैं, और ये डायग्राम ऐसे इससे मिलते जुलते होने चाहिए। तो कहने का मतलब बेटा, यदि मैं बात कर रहा 60% बच्चे जो है मैथ पढ़ते हैं, हम एम लिखते हैं बेटा, ठीक है, मैथ समझना। अच्छा, जो है 50% बच्चे जो बेटा हैं, 50% बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, 50 विद्यार्थी ऐसे हैं, कहने का मतलब प्यारे बच्चे 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दोनों विषयों को पढ़ रहे हैं। 50 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों को पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, ये तो कहानी थी। अब मैं बात कर लेता, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, 60%, तो फिर कितना ऐड करोगे, 50%, कितना हो गया, 110%। बेटा होता कितना है, 100%। इसका मतलब किसी न किसी को अधिक जोड़ लिया गया है। इसका मतलब है बेटा 100% कम कर दो, जब 100% कम कर देते कितना बचता, 10%। बेटा 10% की वैल्यू कितनी, 50। जो ये बीच में दिए होते हैं दोनों, जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इन्हें इसे यहाँ पर लिख दो, कट कर दो, ये 0 से 0। 1% की वैल्यू बेटा कितनी, 1% की 5, इसका मतलब 100% की वैल्यू कितने बेटा, 100% की वैल्यू 500। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चों, कहने का मतलब है कि ग्रुप में कितने सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी कि बच्चों का खेल है मेरे भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं, 0% कैलकुलेशन है। ऐसे घातक और प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे भाई, जहां पे सबसे ज्यादा होती है समस्या। अभी तो मैं कुछ नहीं बता रहा, अभी तो बहुत चीजें वेन डायग्राम में सिखानी है। यदि ये डायग्राम बनाना सीख गए मेरे भाई तो सब कुछ सीख गए। अब मैं बात कर लेता, एक प्रश्न और ले लेता, यदि मैं बात करता 70% बच्चे, मैं ऐसे कर लेता, एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, एक ग्रुप है, ठीक है, एक बच्चों का समूह है, मैं बात कर लेता एक समूह है, ठीक है, समूह है आदमियों का, इस बार समूह मैंने ले लिया। एक समूह में कुछ सदस्य हैं, एक, मैं पूरा प्रश्न ही ऐसे लिख देता, एक समूह में कुछ सदस्य हैं, ठीक है। यदि मैं बात करता 80% भाजपा के आदमी हैं, यदि मैं बात करता 80% सदस्य या 80% सदस्य भाजपा के हैं, किसके हैं, भाजपा के हैं मेरे भाई, 80% भाजपा के सदस्य हैं। और मैं बात कर लेता बेटा 40% सदस्य, 40% सदस्य जो हैं वो सपा के हैं, कहां के हैं, सपा के हैं, ठीक है, सपा के हैं। तथा 800 सदस्य दोनों पार्टी के हैं, किसके हैं, दोनों पार्टी के हैं मेरे भाई, दोनों पार्टी के हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो
ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या, ग्रुप में कुल कितने सदस्य होंगे, क्या कुल कितने सदस्य होंगे मेरे भाई। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई। एक ग्रुप है, उसमें 80% सदस्य किसके हैं, भाजपा के हैं। केवल ये किसके हैं, भाजपा के हैं। यदि मैं बात करता 40% केवल सपा के हैं, और मैं बात करता 800 सदस्य जो हैं वो दोनों पार्टी के हैं, तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य थे। तो मेरे बच्चों करना क्या है, आपको वही दो डायग्राम बनाना है। यदि मैं बात करता भाजपा के कितने हैं, 80%, कितने 80%, भाजपा के लिए मैं बी लिख रहा हूं, ठीक है। बीजेपी हो जाता या बीजेपी में पूरा लिख देता, ठीक है। यदि मैं बात कर लेता 80% सदस्य जो है भाजपा के हैं मेरे भाई, और मैं बात कर लेता और 40% जो सदस्य हैं, 40% सदस्य जो है सपा के हैं, ठीक है। इतनी बात तो समझ में, ये प्रश्न कह रहा है। और 800 सदस्य ऐसे हैं मेरे भाई, 800 सदस्य ऐसे हैं जो दोनों पार्टी के हैं, किसके हैं, दोनों पार्टियों के हैं। इतनी बात तो समझ में आई। कहने का मतलब है मेरे भाई, एक सदस्यों का ग्रुप है, उसमें 80% सदस्य भाजपा के हैं और 40% सदस्य सपा पार्टी के हैं, और 800 ऐसे सदस्य हैं जो तो दोनों पार्टियों से संबंध रखते हैं मेरे भाई। तो कहते हैं कि ग्रुप में कुल कितने सदस्य हैं। तो मेरे बच्चों ऐसे प्रश्नों को करना कैसे होता है, अब तो आप स्वयं कर लेंगे। सर करना क्या होता है, 80% प्लस के कितना है, 40% बराबर सर कितना हो जाता है, 120%। बच्चा 120% होता नहीं है सर, 100% होता है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इधर से उधर मिलते हैं, और चुनाव में अक्सर होता है मेरे भाई, सदस्य इधर से उधर हो जाते हैं। तो इसका मतलब सर 100% यहां से कम कर देना है। यदि मैं 100% कम कर देता कितना बचता, 20, और 20% की वैल्यू मेरे लाल कितनी है, तो 20% की वैल्यू कितनी है, 800। ये 0 से 0 कटा, 2 से इसे कट करते हैं, कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। यदि मैं बात करता प्यारे लल्ला 1% की वैल्यू 40, 1% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 100% की वैल्यू कितनी, 4000, कितनी है, 4000। तो कहने का मतलब है ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों, तो ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो ग्रुप में सदस्यों की संख्या 400 है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ये मेरा दावा है आप सभी से मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं वो तो सीख चुके हैं, अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते और थोड़ा सा हाई लेवल लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये कहानी तो समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। अब मैं बात कर लेता और भी प्रश्नों पे, मैं बात करते कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वेन आरेख में। तो इसमें मैंने सिखाया कि इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ 100% से वैल्यू यदि ज्यादा दी जाती है तो उसे क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। अब मैं बात कर लेता एक ऐसे प्रश्न और ले लेता। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, यदि मैं बात कर लेता एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, एक ग्रुप में कुछ सदस्य हैं, यदि मैं बात कर लेता 72% सदस्य आम खाना पसंद करते हैं। 72% आदमी, मैं बात कर लेता 72% आदमी आम खाना पसंद करते हैं, क्या आम खाना पसंद करते हैं, आम खाते हैं, मान लेना आम खाते हैं, कितने 72% आदमी आम खाते हैं, ठीक है। और मैं मान लेता 72% आदमी आम खाते हैं, 44% आदमी सेब खाते हैं, क्या खाते हैं, सेब खाते हैं मेरे भाई, सेब खाते हैं, ठीक। और मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों 192 सदस्य या 192 आदमी दोनों को खाना पसंद करते हैं, क्या दोनों को खाना पसंद करते हैं, दोनों को खाना पसंद करते हैं मेरे भाई, खाना पसंद करते हैं। तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य हैं मेरे भाई, कितने सदस्य हैं। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा मेरे भाई, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा
कि दुनिया का आप कोई भी एग्जाम यदि दे रहे हैं, चाहे आप यूपीटीटी का या सुपर टेट का या यूपीएसआई का, मेरे भाई जो लेवल है प्रश्नों का, प्रश्नों को देखते ही आप आंसर देंगे, ये मेरा दावा है। इतनी प्रैक्टिस में करा दूंगा, इधर उधर कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें बात कर लेता 72% जो बच्चे हैं वो क्या मैंगो यानी आम खाना पसंद करते हैं, तथा 44% सदस्य ऐसे हैं जो बेटा हैं वो क्या एप्पल खाना पसंद करते हैं, तथा 192 सदस्य ऐसे हैं, 192 सदस्य ऐसे हैं जो दोनों को खाना पसंद करते हैं। ठीक है, दोनों को खाना पसंद करते हैं। बेटा यही तो हैं, यही तो ऐसे सदस्य हैं जो प्रश्नों में आग लगाते हैं, यही ऐसे सदस्य हैं जो प्रश्नों में आग लगाते हैं। सबसे खतरनाक तो यही होते हैं बच्चे, यहीं पे तो करता है। तो सबसे पहले बेटा मुझे करना क्या है सर, आपने ये बताया था इनको ऐड करो सर 72%, और मैं बात कर रही था बेटा 44%। यदि मैं इसे ऐड करता तो 4 2 कितने हो जाते हैं, 6 और 7 4 11, 116%। बेटा 116%, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है सर। गड़बड़ क्या है, किसी को अधिक जोड़ लिया गया है। इससे बेटा 100% को कम कर दो, बचता कितना है 16%। सर 16% की वैल्यू कितनी 192 है। यदि 16% की 16 एक कम 16 बचेगी तो 3 16 दूना 32। 1% की वैल्यू की बेटा मैं बात करता तो कितनी है 12। यदि 1% की वैल्यू 12 है बेटा तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 100% की वैल्यू मतलब 1200। कितनी 1200। तो कहने का मतलब है ग्रुप में कितने सदस्य मेरे लाल, तो ग्रुप में कितने सदस्य 1200 सदस्य। कितने सदस्य 1200। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी आप लोगों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाई। ऐसे ही चीजें आती हैं, आसान चीजों को कैसे करते हैं, मतलब कठिन से कठिन प्रश्नों को कैसे करते हैं। बेटा ये डायग्राम बनाना सीख गए तो समझ लो सब कुछ सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे जरूर बना लेना, परीक्षा में नहीं बनाना है, परीक्षा में तो तुम्हें समझना है बेटे, कॉपी पे जरूर बनाना कैसे प्रश्नों को आसान तरीके से किया जाता है। मेरे भाई मेरे लाल, मैथ के महारथी आप सभी को मुझे बनाना है। ये प्रण लेकर के मैं ऑनलाइन आया हूं मेरे भाई। ऑनलाइन आने का कोई मेरा वो नहीं था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं, ऑफलाइन ही बहुत था, इतना परेशान हो जाता था ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन मेरा दावा है कि दुनिया के हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। उसे मैथ कैसे नहीं आती उसे सिखाना है, बताना है बेटा मैथ को ऐसे पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता बेटा, एक और प्रश्न ले लेता, उसके बाद हम अगले टाइप पे चर्चा करेंगे मेरे भाई। मैं अगला प्रश्न ये ले लेता, मैं एक मान लेता प्यारे बच्चों 70% विद्यार्थी ऐसे हैं, 70% स्टूडेंट हिंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं मान लेता मेरे बच्चा 40% विद्यार्थी या 40% स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं बात कर लेता 200 स्टूडेंट जो हैं, 200 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, यानी कि बोथ। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ग्रुप में कुल सदस्य यानी कि, तो ग्रुप में कुल सदस्य कितने थे बेटा, ये प्रश्न है मेरा। कहने का मतलब है बेटा कि एक ग्रुप में 70% बच्चे जो हैं वो हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, 40% बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश को पढ़ना पसंद करते हैं, तथा 200 बच्चे ऐसे हैं जो बोथ यानी कि दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं मेरे भाई। ठीक है, दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। तो ग्रुप में कुल कितने सदस्य होंगे, तो मेरे लाल सबसे पहले आप 2 डायग्राम बना लेना। ये बनाना सीख गए तो समझो सब कुछ सीख गए। अब मैं बात करता बेटा 70% बच्चे जो हैं वो हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं बात करता बेटा 40% जो छात्र हैं वो क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, और जो है 200 बच्चे ऐसे हैं मेरे लाल, 200 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों को पढ़ते हैं। कहने का मतलब है मेरे भाई
वो क्या करते हैं, दोनों विषयों को पढ़ते हैं। वहां नहीं लिख पा रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो दोनों सब्जेक्टों को पढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो इसका मतलब ये है कि सर ग्रुप में कितने सदस्य होंगे उस पर मैं चर्चा कर लेता। प्यारे बच्चों, मैं यदि बात करूं 70% प्लस क्या है 40%। यदि मैं बात करता 70% प्लस 40%, इसकी वैल्यू जब मैं इसे ऐड करता तो बेटा कितना हो जाता है 110%। सर 110% होता नहीं, इसका मतलब 100% बेटा कम कर देंगे तो कितना बचेगा 10%। बेटा 10% की वैल्यू कितनी है 200 है। इसका मतलब सर 1% की वैल्यू कितनी 20। 1% की वैल्यू 20 तो 100% की वैल्यू बेटा कितनी, 100% की वैल्यू कितनी 2000। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ग्रुप में कितने सदस्य हैं, तो ग्रुप में 2000 सदस्य हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। अब मैं प्रश्नों के थोड़े से लेवल को हाई करता हूं, उस पे मैं बात करता, अगले प्रश्नों पे मैं बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कुल सदस्य कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, वो सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, अगले टाइप की मैं बात करता हूं, वो भी वेन आरेख की तरीके से समझे जाते हैं प्रश्न कि 70% बच्चे यदि मैथ में फेल हो जाते हैं मेरे बच्चे, और 10% हिंदी में फेल हो जाते हैं, और 20% बच्चे दोनों में फेल हो जाते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं मेरे बच्चों। यदि मैं बात करता एक विद्यालय में कुछ छात्र हैं, यदि मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, एक विद्यालय में कुछ छात्र हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है। यदि मैं बात करता बेटा कि 35% बच्चे, कितने 35% स्टूडेंट, ठीक है, इतना मैं लिख रहा हूं। कहने का मतलब है बेटा 35% बच्चे जो हैं मैथ को पढ़ते हैं, किसे पढ़ते हैं, मैथ मान लेता, मैथ को पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है बेटा। और मैं बात कर लेता 25% बच्चे जो हैं, 25% स्टूडेंट हैं जो हिंदी को पढ़ना पसंद करते हैं, हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। और मैं बात कर लेता 10% बच्चे ऐसे हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं बेटा, 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं, क्या, दोनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं मेरे भाई। तो मैं आपसे पूछूं तो ग्रुप में कितने, तो मैं बात करूं मेरे भाई 35% बच्चे मैथ में पास, इन्हें मैं पास करा देता हूं। 35% बच्चे स्टूडेंट मैथ में पास है, हाँ ये पास फेल वाला रह गया था। 25% बच्चे हिंदी में पास है। और मैं बात करता प्यारे बच्चों, और 10% बच्चे दोनों विषयों में पास हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत बच्चे फेल हैं, ऐसा प्रश्न बना देता हूं कुछ, कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं, ठीक है, ये प्रश्न है मेरा भाई। तो बहुत आसान है, पहले इस प्रश्न को समझाऊंगा, उसके बाद इसको बेहतर तरीके से देख लेना, अगले प्रश्न को आप करना। तो प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, हमेशा डायग्राम एक बनाना है, ठीक है, उसी तरीके से बना लेना है, 2 डायग्राम बना लेने हैं, ठीक है बेटा। इसमें ये कह रहा है कि देखो इसमें ये होता है दोनों विषयों में पास है, क्या, इसे हम सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले होते हैं जो दोनों विषयों वाले होते हैं, जो दोनों काम कर रहे थे, ये बहुत ही घातक होते हैं। और इनको यदि करना सीख गए मेरे भाई तो समझ लेना प्रश्न को सीख गए। तो कहने का मतलब बेटा 10% बच्चे क्या हैं, 10% बच्चे दोनों विषयों में क्या पास हैं। तो इसका मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, पास का बनेगा। डायग्राम कैसा बनेगा मेरे बच्चे, पास का बनेगा। ये कैसे हैं, दोनों विषयों की मैं बात कर रहा था, दोनों सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं, दोनों सब्जेक्ट की मैं बात करता। 10% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास है मेरे बच्चे। अच्छा 35% बच्चे मैथ में पास थे, कितने प्रतिशत, 35%। 35% में 10% को मैंने ऐड कर लिया तो बचे कितने, 25%। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता तो 35% बच्चे हो जाते हैं मैथ में, ठीक है, ये मैथ के हो जाते हैं। और मैं बात करता 25% बच्चे हिंदी में पास हैं, 10% ये तो ही है। अब यहाँ पर मेरे बच्चे कितने बचते हैं, 25 से 10 को कम कर देता कितना बचता, 15%।
कितना बचता 15%। ये सारे जो बच्चे हैं बेटा, ये सारे बच्चे हैं यही तो पास हैं और बाकी के बच्चे फेल हैं। तो यदि मैं बात कर लेता पास स्टूडेंट की, मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो पास स्टूडेंट है 25% प्लस के 10% और उसके बाद 15%, इतने बच्चे पास हैं। तो 25 10 35 15 कितने हो गए 50, 35%, 35 15 कितने 50। कहने का मतलब बेटा 50% बच्चे जो ऐसे हैं जो पास हैं परीक्षा में, तो इसका मतलब फेल कितने प्रतिशत सर 100% होता है। यदि 50% फेल हैं तो इसका मतलब सर 85% पास होंगे। यदि 50% पास है तो इसका मतलब सर 50% बच्चे जो हैं फेल हैं। क्या है? फेल हैं। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बेटा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बेटा, लेकिन वहां आपको कोई समस्या नहीं होगी। जब तक हम हैं मेरे भाई तब तक आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं मेरे साथियों, सबसे बड़ी बात करता हूं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। यदि मैं बात कर लेता कि अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता, यदि मैं बात कर लेता 60% बच्चे मैथ में पास हैं, 60% स्टूडेंट मैथ में पास है। ठीक है, मैं बात कर लेता बेटा 60% बच्चे मैथ में पास हैं और मैं बात कर लेता, मैं और कुछ कर लेता, चलो मैंने कर लिया कि 65% बच्चे मैथ में पास हैं और मैं बात करता मेरे बच्चे तो 48% बच्चे जो हैं, 48% स्टूडेंट इंग्लिश में पास है। 48% बच्चे इंग्लिश में पास हैं और इसके बाद मैं बात करता मेरे भाई, और मैं बात कर लेता, इसके बाद मैं बात कर लेता 30% स्टूडेंट दोनों विषयों में पास। किसमें? दोनों विषयों में पास। किसमें? दोनों विषयों में पास है, दोनों विषयों में पास है, दोनों सब्जेक्ट में पास है मेरे भाई। तो मैं कहता तो फेल छात्र प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछ रहा मेरे भाई। देखो कुछ नहीं होता, प्रश्न की भाषा को समझना है। करना क्या है मेरे बच्चे, 65% बच्चे मैथ में पास हैं, 48% बच्चे मैथ अंग्रेजी में पास हैं, 30% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो फेल कितने प्रतिशत बच्चे हैं? हमेशा बेटा 100% होता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। प्रश्न हमारा ये कह रहा बेटा, प्रश्न हमने ये देखा कि सर ये दो डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं बेटा? ये वाले होते हैं। 30% दोनों सब्जेक्ट में क्या है? पास है मेरे बच्चे, दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो 30% को तो यहां सजा दो, ये किसमें है? दोनों विषयों में है। प्यारे बच्चों इतनी तो कहानी समझ में आ रही है। इसका मतलब सर डायग्राम किसका बनेगा? पास का। यदि ये वाले बीच वाले जो है पास हैं तो पास का डायग्राम बनेगा, यदि ये फेल होते मेरे भाई तो फेल का डायग्राम बनेगा। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, जब ये 30% पास है, 65% बच्चे मैथ में पास थे, 30% यहाँ जब मैंने ऐड कर लिया तो 65 से घटा दिया तो कितने हो गए? 35%। इसका मतलब ये किस में हो गया? मैथ में। ये प्यारे बच्चों इन्हें ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाता है? 65 हो जाता है। ठीक है, अब मैं प्यारे बच्चों इधर की बात करता, 48% से 30% को कम कर दिया तो कितना बचा? 18%। इनकी मैं बात करता तो प्यारे बच्चों 48% हो जाता। इतने प्रतिशत बच्चे क्या है? पास है मेरे भाई। तो फेल कितने प्रतिशत बच्चे हैं? तो मैं बात करता प्यारे बच्चों 35% को ऐड करता, प्लस 30% को ऐड कर लेता और प्लस 18% को ऐड कर लेता। ये करना है कहानी मुझे, और कुछ नहीं करना। इन्हें ऐड करना है बेटा तो 805, ये दिख नहीं रहा होगा, बढ़िया से अच्छे से मैं लिख देता मेरे बच्चे, इसे मैं देख लेना। करना क्या है तुम्हें? 35% को ऐड करना है प्यारे बच्चों, और मैं बात करता 30% को ऐड करना है और उसके बाद 18% को ऐड करना है। ये जो बच्चे हैं बेटा ये पास बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? पास बच्चे हैं। इन्हें ऐड करता हूं तो 8 5 13 के 3 हासिल कितना चला?
8 और 5 13 के 3 हासिल चला 1 3 3 6 1 7 1 8 कितने 83। कितने आ गए 83 आ गए। तो इसका मतलब सर 83% बच्चे कैसे हैं सर पास हैं। कहने का मतलब है 83% बच्चे पास हैं। तो पूछ क्या रहा है हमसे फेल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो फेल छात्र कितने प्रतिशत हैं बेटा। तो यदि मैं बात करता फेल छात्रों की 100% से मैं 83% को कम कर देता मेरे बच्चा तो कितने प्रतिशत आ जाता 17%। कितने प्रतिशत 17% बच्चे कैसे हैं फेल हैं। कितने प्रतिशत बच्चे फेल हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। बेटा यहाँ पर यदि ऐसे प्रश्नों की मैं बात कर लेता तो इसमें कुछ नहीं करना होता। हमने बताया था इस बेटा हमेशा 100% होता है। अच्छा 100% होता है तो इसका मतलब बोथ ही है, जो दोनों सब्जेक्ट वाले होते हैं मेरे भाई तो दोनों जो होते हैं वो कॉमन रहते हैं, इसमें भी रहते हैं इसमें भी रहते हैं। तो बच्चों के डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे आपने 35% क्यों नहीं लिया, यहाँ पे सर 25% क्यों लिया। तो मेरे बच्चों अब मैं बता देता 35% सर बेटा इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 10% ये वाले थे तो इधर काउंट कर देता। यदि मैं इन्हें काउंट करता प्यारे बच्चों तो देखो 35% हो जाते हैं। हाँ तो इसका मतलब 35% हो जाते। ठीक है सर। तो इसमें भी बेटा यदि मैं बात करता तो इसकी मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों यहां से यहां तक इन्हें ऐड कर लो प्यारे बच्चों। ये कितने प्रतिशत हो जाते हैं 25% हो जाते नहीं हो जाते। हाँ सर इसका मतलब वही है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। दोनों वाले हैं तो इसी में जुड़ेंगे। जहां सबसे ज्यादा बेटा आप लोगों को दिक्कत आ रही थी वो चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं, कभी यहाँ पे फेल भी हो सकते हैं और कभी पास भी हो सकते हैं तो उसकी मैं बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कहानी तो समझ में आ रही होगी। कुछ बच्चों को तो अब मैं फेल करूंगा, जब तक फेल नहीं करूंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। सारे बच्चों को मैं पास तो नहीं कर सकता मेरे भाई, पास कैसे कर दूं। तो इसका मतलब कुछ बच्चों को तो फेल करना होगा ना, तो मैं फेल कर देता हूँ। फेल किसे करूंगा, फेल करता हूँ रामू को और श्यामू को। मैं बात करता फेल किसे करना है तो फेल करना है रामू और श्यामू को। यदि मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, यदि मैं बात कर लेता 80% बच्चे 80% स्टूडेंट की मैं बात कर लेता, स्टूडेंट मैथ में पास है। किसमें, मैथ में पास है मेरे भाई, क्या है मैथ में पास है। ठीक है। और मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों 80% मैथ में पास है, 70% बच्चे 70% स्टूडेंट जो हैं 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हैं। ठीक है, इंग्लिश में पास है वही कहानी है। ठीक है, सेम चीजें रहेंगी, सेम चीजें हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर लेता 8 और 13 और मैं बात कर लेता 10% स्टूडेंट 10% स्टूडेंट जो हैं दोनों विषयों में फेल हैं। क्या है, दोनों विषयों में फेल है। क्या है, दोनों विषय में फेल है। क्या है मेरे भाई, फेल हैं। यहां पे समस्या आ गई, दोनों विषयों में फेल है मेरे बच्चे। तो मैं बात करता कितने प्रतिशत बच्चे फेल हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, हमने आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। अब यहीं से तो कहानी स्टार्ट होती। 2 प्रश्नों में पूछ रहा हूं तो फेल छात्र ज्ञात कीजिए, फेल कितने प्रतिशत हैं और पास कितने प्रतिशत। 2 प्रश्न पूछा मैंने, फेल कितने प्रतिशत बच्चे हैं और पास कितने प्रतिशत हैं। स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, इतने तो समझदार हैं आप लोग। तो बेटा ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं सर, इसका मतलब हम वही कहानी करेंगे। 2 डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है बेटा, 2 डायग्राम बना लिया सर। इसका मतलब 80% बच्चे पास थे। इसका मतलब बेटा सबसे पहले हमने बताया था इनकी कहानी होती है, ये जो कहते हैं वही हम करते हैं। यदि ये नहीं कहेंगे नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये देखो कहते क्या है, ये तो फेल है भैया। 10% जो बच्चे हैं दोनों हैं, दोनों सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, अब ये दोनों सब्जेक्ट के हैं, ये कैसे हैं भैया, ये तो फेल है ना, ये फेल है। तो इसका मतलब डायग्राम बनेगा किसका, फेल छात्रों का। किस छात्रों का डायग्राम बनेगा मेरे बच्चे, तो फेल छात्रों का डायग्राम बनेगा। तो इसका मतलब जब 10% बच्चे फेल हैं
अब मैं बात करता 80% बच्चे किसमें थे, 80% बच्चे किसमें, मैथ में पास थे। किसमें पास थे बेटा, जब 80% पास थे, 100% होते हैं सब्जेक्ट में, जब 80% पास बचे कितने, 20%। 10% ये महाशय यहाँ पर पहले बैठे हैं, तो इसका मतलब 10% बच्चे जो हैं, इसका मतलब जो मैं बात करूं मैथ में और फेल। यदि मैं बात कर लेता मैथ में कितने प्रतिशत फेल बच्चे, तो 20%। 80% पास तो 20% फेल होंगे। और मैं बात कर लेता, यदि मैं हिंदी की मैं इसकी इंग्लिश की मैं बात करता बेटा, तो इंग्लिश में 70% बच्चे पास हैं, तो इसका मतलब 30% फेल होंगे। 30% में 10% तो ये हैं, तो इसका मतलब 20% इंग्लिश में फेल होंगे। किसमें, इंग्लिश में। तो कहने का मतलब है बेटा, यदि मैं बात करता, देखो अपने आप पे 100% बन रहा नहीं, यदि मैं इसकी बात कर लेता मैथ की, पहले मैथ की मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं मैथ की बात कर लेता साथियों, तो देखो जब 80% बच्चे मैथ में पास हैं, 80% पास है, तो इसका मतलब सर 20% फेल होंगे। 10 और 10 को ऐड कर दो, 20% फेल हो गए। वही मैं बात करते यदि इंग्लिश की मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की कहानी कर लो। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं तो समझ में आ जाएगा। अब मैं इसकी बात कर लेता बेटा, 70% पास है तो 30% फेल है। तो फेल छात्र कितने प्रतिशत है मेरे लाल, 10% और प्लस 10% और प्लस 20%। कहने का मतलब है बेटा, कितने प्रतिशत बच्चे फेल हैं, तो 40% बच्चे क्या हैं, फेल हैं। कितने प्रतिशत बच्चे फेल, यदि 40% बच्चे फेल हैं, तो पास कितने प्रतिशत बच्चे होंगे, तो पास कितने प्रतिशत होंगे बेटा, 100% से कम कर दो 40% को, 100% से तुम्हें माइनस कर देना है 40% को, बचेंगे कितने, 60%। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, 60% बच्चे परीक्षा में पास होंगे। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बस ये देखना होता है, यदि ये फेल है तो डायग्राम मुझे फेल का बनाना है, पास का नहीं बनाना है। यदि ये पास होते, ये फेल होते, तो मुझे पास का डायग्राम बनाना, इनके अनुसार मुझे इसमें चलना होता, और कुछ नहीं करता हूं। अभी और कुछ प्रश्नों पे मैं चर्चा करता हूं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये भी कहानी समझ में आ रही होगी। प्यारे बच्चों, में अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ऐसे ही खतरनाक प्रश्न पूछे जाते हैं मेरी परीक्षा में। यदि मैं बात करता मेरे बच्चा, यदि मैं बात कर लेता, अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यदि मैं बेटा मैं बात कर लेता, अगला प्रश्न ले लेता, 65% बच्चे, 65% जो है आदमी चाय पीते, मैं मान लेता एक ग्रुप में जो है 65% आदमी जो है चाय पीते हैं, क्या चाय पीते हैं, ठीक है। और मैं मान लेता बेटा 75% आदमी कॉफी पीते हैं, क्या कॉफी पीते हैं। और मैं बात करूं मेरे बच्चों, 52% बच्चे दोनों को पीना पसंद करते हैं, किसको, दोनों को पीना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो मैं बात करता हूं, तो कितने सदस्य ऐसे हैं, तो कितने सदस्य, कितने आदमी ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं मेरे भाई। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे बच्चा, तो यदि मैं बात करूं मेरे बच्चे, ये डायग्राम बनाना है आपको। अब यहां पर ये देखना है कि 52% जो है दोनों को पीना पसंद करते हैं। कहने का मतलब वो कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, तो 52% जो है दोनों को पीते हैं। तो ये कैसे हैं, दोनों वाले सदस्य हो जाते हैं, ठीक बेटा। अब मैं बात करता हूं, ये क्या है, कुछ ना कुछ पीते जरूर हैं। तो हम ये बात कर लेते हैं
इन्हें कुछ न कुछ पीते हैं, क्या कुछ न कुछ पीते हैं, ठीक है, ये मैं बात कर लेता। तो ये तो मान लिया, इसका मतलब है वही सदस्य की काउंटिंग होगी जिसमें कुछ न कुछ पी रहे होंगे। यदि 52% बच्चे हैं जो क्या है दोनों पीते हैं, कुछ न कुछ पी रहे हैं इसमें से, अब मैं बात कर लेता 65% चाय पी रहे थे। यदि 52% यहां पर हो गए तो बचे कितने, 65 से 5 से 2 को कम कर देता, 5 से 2 को कम कर देता 3, 6 से 5 को कम कर देता 1, 13% बच्चे जो हैं चाय पी रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल कर देता तो 65% हो जाता। 75 से मैं कम कर देता तो यहाँ पर कितना हो जाता 3, और मैं 7 से 5 को कम कर देता 23। तो कहने का मतलब 23% जो बच्चे हैं ये कॉफी पी रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो कहने का मतलब इनको ऐड कर लेता हूं मेरे भाई, तो इतने जो बच्चे हैं कुछ नहीं, मतलब इतने आदमी हैं कुछ न कुछ पी रहे हैं, तो मैं बात कर लेता 13 और 52 प्लस 23 की मैं बात कर लेता। 3 2 5 3 कितने हो गए 8, 2 3 2 5 और 5 3 8, 2 5 2 7 1 8, कितने 88% सदस्य ऐसे हैं जो कुछ न कुछ पी रहे हैं। तो इसका मतलब 100% माइनस 88% बचे कितने 12%। 12% जो सदस्य हैं, 12% जो आदमी हैं ये कुछ नहीं पीते हैं, क्या कुछ नहीं पीते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं पीते हैं। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप लोगों को, बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाइयों। ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं सर, ये हमें देखना होता है, ये महत्वपूर्ण होते हैं। अब यदि मैं इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देता मेरे भाई, थोड़ा सा यदि मैं भाषा को चेंज कर दूं, यदि मैं बात कर लेता प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर देता, एक और अगला प्रश्न ले लेता मेरे भाई, अगला प्रश्न एक और मैं प्रश्न ले लेता हूं, इसके बाद इस क्लास को विराम की ओर ले जाऊंगा क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। यदि मैं बात कर लेता बेटा 75% स्टूडेंट जो है मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, मैथ में पास है, मैं कर लेता, ठीक है। और मैं बात कर लेता 40% बच्चे हिंदी में पास है, हिंदी में पास है, ठीक है मेरे भाई। और मैं बात कर लेता 30% बच्चे दोनों में पास है, या दोनों में फेल कर देता मेरे भाई, चलो पास ही कर रहा हूं, पास है। तो कितने प्रतिशत बच्चे फेल हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे फेल हैं, कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को बेटा सबसे पहले ये देखना होता है, सर हमें ये देखना है कि इसमें पास कितने प्रतिशत हैं। सर पास जो है 30% बच्चे दोनों विषयों में पास हैं, दोनों विषयों में, इसका मतलब सर डायग्राम जो बनेगा वो पास का बनेगा। 30% बच्चे दोनों विषयों में पास हैं, डायग्राम किसका बनेगा, पास का, ठीक है। ये कितने दोनों में हो गए, ठीक है। अब मैंने ले लिया 30%, जब यहाँ पे ऐड कर लिया 75 वहां पे पास थे, 30 को मैंने पहले लिख लिया, 40 30 70 5 75 45%। अब मैं बात करता है इनको ऐड कर दूंगा तो 75% हो जाएंगे। यहाँ पर 40% थे, 30% तो 10%, ये तो बच्चे पास हैं। तो पास छात्र कितने प्रतिशत हैं, 45%। और मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों 30%, और उसके बाद में बात करता 10%। तो 40 30 70, 40 40 80 85% छात्र जो हैं पास हैं। तो इसका मतलब फेल छात्र कितने हैं मेरे लाल, फेल छात्र कितने हैं 100% माइनस 85, इसका मतलब सर 15% छात्र फेल हैं। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की मित्रों समस्या नहीं हो रही होगी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।